एक औरत को आधी रात में बाथरूम जाते हुए एक बहुत ही अजीब बात पता चली। सुबह के 3 बजे आसमान दिन की तरह एकदम रोशन था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने फौरन खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर झांका। दूर आसमान में एक बहुत ही शानदार रोशनी चमक रही थी और फिर अचानक उससे भी तेज एक चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। इस तेज रोशनी की वजह से मियां अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। हालांकि ये सब थोड़ा अजीब था, पर मियां ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो आइसलैंड में थी और उसे अच्छी तरह पता था कि यहाँ अक्सर ऐसी हैरान कर देने वाली लाइट्स दिखती रहती है। उसने इसे मामूली बात समझी और वापस जाकर सो गई। सुबह तक सब ठीक था, जब तक उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खटखटाने नहीं आया। दोनों ने नाश्ता करने का प्लान बनाया, लेकिन जब वो होटल के रेस्टोरेंट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी स्टाफ अपनी जगह पर नहीं था। उन्हें लगा शायद सब अभी तक सो रहे हैं, इसलिए दोनों ने कोट पहने और खाने के लिए बाहर निकल गए। पर उन्हें नहीं पता था कि बाहर सब कुछ और भी ज्यादा अजीब था। पूरा शहर डरावने तरीके से शांत था। गलियों और सड़कों पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। दोनों हैरान परेशान थे। दिन चढ़ चुका था, तो क्या ऐसा हो सकता था कि सब लोग अभी भी अपने घरों में सो रहे हों? फिर दोनों ने अंदाजा लगाया कि शायद शहर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग जश्न मनाने के लिए वहां गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, दोनों को मामले की गंभीरता समझ आने लगी। सड़कों पर न सिर्फ दूसरे लोग गायब थे, बल्कि जानवर भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसी उलझन के साथ दोनों ने बड़े बड़े सुपरमार्केट और तंग गलियों में भी देखना शुरू किया। उन्होंने एक एक कर दरवाजे भी खटखटाए ताकि कोई मिल जाए। उन्होंने लगभग आधा शहर छान मारा, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला। इसके बाद दोनों पास के एक बार में गए और देखा कि कुर्सियां भी एकदम सलीके से रखी हुई थी, मानो कल के बाद यहाँ कोई कस्टमर आया ही न हो। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग हवा में गायब हो गए हों। ये सब देखकर मियां पूरी तरह से टूट गई। तभी निक को टीवी न्यूज का ख्याल आया। उसने जल्दी से रिमोट ढूंढा और टीवी ऑन किया। इतनी बड़ी बात हुई है तो यकीनन टीवी पर इसके बारे में खबरें आ रही होंगी। किस्मत से टीवी चल रहा था। निक ने एक्साइटमेंट में न्यूज चैनल लगाया, पर स्क्रीन पर सिर्फ सफेद दानेदार तस्वीर आ रही थी। दोनों निराश होकर बार से निकल गए। निक का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। अगर किसी महामारी ने सबको मार डाला तो कम से कम लाशें तो दिखनी चाहिए थी, और अगर एलियंस सबको उठाकर ले गए तो उनका स्पेसशिप कहाँ था? कुछ समझ न आने पर दोनों वापस होटल लौट आए। निक ने फौरन अपना लैपटॉप खोला ताकि उसे कोई जवाब मिल सके, पर इंटरनेट पर भी सारी खबरें कल की ही थी। मियां ने अमेरिका में रहने वाली अपनी मां को फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजे गए मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आ रहा था, जैसे वो पत्थर की तरह समंदर में डूब गए हों। तभी निक को एक और आइडिया आया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खींचकर बाहर ले गया। उसका प्लान था कि शहर की सबसे ऊंची जगह पर जाकर पूरे हालात को देखा जाए, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही निक ने एक कार को सड़क के बीचों बीच खड़ा देखा। कार का शीशा खुला हुआ था और इंजन भी चल रहा था, लेकिन ड्राइवर का कोई अतापता नहीं था। तो दोनों उसी कार को लेकर हाईवे पर निकल पड़े, तेजी से गाड़ी चलाते हुए। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो देखा कि अमीरों का ये इलाका भी पूरी तरह से खाली था। आखिर सब लोग गए कहां? वो दोनों इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब थे। बुरी तरह थककर दोनों होटल वापस आ गए। मियां को लग रहा था कि वो कोई बहुत लंबा बुरा सपना देख रहे हैं। शायद एक नींद सोने के बाद सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब दोनों जागे तो उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिली। दुनिया कल की तरह ही एकदम शांत और वीरान थी। मेंटेनेंस न होने की वजह से कंप्यूटर का इंटरनेट भी बंद हो चुका था। मियां के दिमाग में बस घर जाने का ख्याल आ रहा था, लेकिन निक भी उतना ही परेशान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल पेट भरना ही एकमात्र रास्ता था। इसके बाद दोनों एक सुपरमार्केट में गए। वहां शेल्फ पर तरह तरह के सामान भरे पड़े थे, तो उन्होंने जी भरकर शॉपिंग की और कई सारी शॉपिंग कार्ट्स सामान से भर ली। कार की डिग्गी में जगह कम पड़ गई तो निक खासतौर पर एक शोरूम से एकदम नई एसयूवी ले आया, लेकिन इतने सारे सामान के लिए होटल का फ्रिज भी छोटा पड़ जाता। निक को लगा कि अब उन्हें अपग्रेड करने का समय आ गया है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अमीरों वाले इलाके में ले गया। अब उन पर कोई रोक टोक नहीं थी और वो आसानी से उस आलीशान घर में रहने लगे जिसका वो हमेशा सपना देखते थे। धीरे धीरे मियां ने भी हालात से समझौता कर लिया। जब मुसीबत से बच नहीं सकते तो उसका मजा लेना ही बेहतर है। इसके बाद दोनों एक कपड़ों की दुकान पर गए और ढेर सारे खूबसूरत कपड़े चुने और फिर रोजमर्रा के सामान की दुकान से भी कई बैग भर लिए।